हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंचू नवोदय क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट क्लास 6 की तैयारी आज से मेरे YouTube चैनल में शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे जो गणित का पहला टॉपिक है। दोस्तों, संख्या पद्धति के अंतर्गत हम भारतीय गणना प्रणाली, जिसे दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं, संख्याओं का स्थानीय मान, जातीय मान, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, रोमन अंक प्रणाली, संख्याओं को कैसे पहचाने, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इस सभी नंबरों के बारे में हम संख्या पद्धति में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर संख्या पद्धति किसे कहा जाता है। संख्या पद्धति वह पद्धति है जिसमें संख्याओं को पढ़ने, लिखने एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो संख्याओं को पहचानना, लिखना और उसके बारे में पढ़ना ही संख्या पद्धति है। अब आइए बात करते हैं कि भारतीय गणना प्रणाली, जिसे दार्शनिक प्रणाली कहा जाता है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और इसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों, अगर मैं भारतीय गणना प्रणाली की बात करूं तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी फॉर्मेट में गिनती रहता है। इसी के बारे में हमको जानना है और हम स्कूलों में, ज़्यादातर प्राइमरी स्कूलों में इकाई, दहाई, सैकड़ा से संबंधित गिनतियाँ पढ़ते ही हैं। तो आइए बारी बारी से इन संख्याओं को हम पहचानते हैं और सीखते हैं। अगर कोई संख्या एक अंकों से मिलकर बना है तो उसे इकाई अंक कहते हैं, और अगर वो संख्या 2 अंकों से मिलकर बना है तो उसे दहाई कहते हैं, और अगर 3 अंकों से मिलकर बना है तो उसे सैकड़ा कहते हैं। ऐसे ही इसका क्रम चलता रहता है। आइए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक है, मतलब ये 1, 2, 3, 4 ये सभी इकाई अंक है। अब मैं बात करता हूं दहाई अंकों की। अब मैं बात करता हूं दहाई अंक की। तो दहाई अंक में 2 अंक से मिलकर बना रहता है, जैसे 10, 11, 20, 50, 99। कहने का मतलब ये है कि इकाई अंक में सिर्फ एक अंक ही रहेगा और दहाई अंक 2 अंक से मिलकर बनेगा। अब इसी तरह बात करते हैं सैकड़ा की। तो सैकड़ा का मतलब ही है 100, मतलब सैकड़ा में 3 अंक रहेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसको गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, और ये सिर्फ इकाई। इसी तरह से क्रम चलते रहता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे सीरीज चलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट क्लास 6 के लिए गंभीरतापूर्वक सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि यही नोट्स आपको पेपर के समय बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए बारी बारी से इकाई, दहाई, सैकड़ा में कितने अंक होते हैं, मैंने यहाँ पर 1 करोड़ तक के संख्याएं लिखा है। तो आइए देखते हैं कि किसमें कितने संख्याएं होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इकाई की। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 अंक से मिलकर इकाई बनता है। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 9 तक के जितने भी संख्याएं हैं वो इकाई अंक हैं। अब दहाई अंक की बात करता हूँ तो दहाई अंक का मतलब 2 अंक। जो संख्याएं 2 अंक से मिलकर बनता है उसे दहाई अंक कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा, इकाई अंक में सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्याएं आता है। इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक जितने भी संख्याएं हैं वो सब इकाई अंक हैं। अब दहाई अंक में 2 अंक होना चाहिए। इसका मतलब 10 से लेकर 99 तक के जितने भी संख्याएं हैं वो दहाई अंक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब मैं बात करता हूं सैकड़ा की। तो सैकड़ा में देखते हैं 1, 2, 3,
सैकड़ा में 3 अंक है, मतलब कि जितने भी 3 अंकों वाला संख्याएं हैं वो सब सैकड़ा के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए 1000 में 1 2 3 4 अंक है, मतलब कि 4 अंक में जितने भी संख्याएं हैं वो सब 1000 के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं 10,000 की। 1000 को एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। 10,000 में 5 संख्याएं हैं, इसका मतलब ये है कि 5 संख्याएं वाला जितना भी बड़ा से बड़ा संख्या है वो सब 10,000 में सम्मिलित हो जाएंगे। अब बात करते हैं लाख की, तो लाख को गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अंक हैं, तो जितना भी बड़ा से बड़ा संख्या है ये सब 6 अंकों का इसी में आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ऐसे ही 10 लाख में कितने संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और 1 करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको कैसे गिनना है? अगर आप किसी संख्याओं को गिनते हैं तो आप अपने दाएं तरफ से गिनते आइए, मतलब कि राइट टू लेफ्ट गिनते हुए आइए। जैसा कि मेरा दायां ये है तो मैं इधर से गिनते हुए लेफ्ट की ओर आऊँगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसको आप ऐसे ही गिनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्थानीय मान की। तो दोस्तों, अगर आप गिनती भी नहीं जानते हैं तो स्थानीय मान के जरिए आप गिनती भी सीख जाएंगे, और कौन सा अंक को क्या कहते हैं, किस संख्या को क्या बोलेंगे, ये सब आप स्थानीय मान के जरिए ही सीख पाएंगे। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अगर कोई संख्या लिखा है तो उसका एक्चुअल मान कितना है, वास्तविक मान कितना है, इसे ही स्थानीय मान कहा जाता है। जैसा कि मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने संख्या लिख दिया जिसमें 91 लिखा है, तो इसमें 1 का कितना वैल्यू है और 9 का कितना वैल्यू है, इसी को ही स्थानीय मान कहा जाता है कि 1 किस स्थान पर है और 9 किस स्थान पर। तो आइए उदाहरण के माध्यम से स्थानीय मान को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने अभी 91 यानी कि 91 लिख दिया, तो इसमें 1 का क्या मान है और 9 का क्या मान है, इसी को हमें बताना है। तो पहले हमको संख्या को गिनना है, इकाई और दहाई। इकाई का मतलब 1 होता है और दहाई का मतलब 2। ये तो आपको अब पता चल गया है। तो अब आप आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इकाई में जो संख्या है उसका गुणा इकाई के अंकों के साथ करना है, और दहाई में जो संख्या है उसका गुणा दहाई में करना है। इकाई में यहाँ पे 1 है तो मैंने इकाई के गुणा 1 से कर दिया, और दहाई का मतलब ही 10 होता है, और यहाँ पर दहाई के स्थान पर 9 है, यानी कि इसका गुणा मैंने 9 से कर दिया। अब हम इसको गुणा करते हैं। 1 एकम 1, 9 शून्यम 0, 9 एकम 9। तो अब हमको ये पता चल गया कि इस 91 संख्या में इस संख्या में जो 91 91 लिखा है, इस संख्या में 1 का मान 1 है और 9 का मान 90 है। तो ऐसे हम किसी भी संख्या को पता लगा सकते हैं कि कौन संख्या किस स्थान पर है और उसको क्या बोलते हैं। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। इस बार मैंने 3 अंकों की संख्या का उदाहरण लिया है, जैसा कि 348, हिंदी में 348। तो इसमें 8 का क्या मान है, 4 का क्या मान है, 3 के स्थान का क्या मान है। पहले इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर ये संख्या क्या है। तो गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब इसमें 3 अंक हैं इसलिए इसका मान सैकड़ा तक ही सीमित है।
अब बात करते हैं इकाई अंक में 8 है तो इकाई का मतलब ही होता है 1, तो 1 का गुणा 8 के साथ हो जाएगा। अब दहाई, दहाई का मतलब 10 होता है तो दहाई का मतलब 10 हो गया। अब दहाई के स्थान पर क्या है, 4 है तो यहाँ पर 4 से गुणा। अब सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब मैंने आपको लिखवाया था 100 होता है। अब उसी सैकड़ा के स्थान पर हमें 100 लिखना है। अब देखना है कि सैकड़ा की जगह पे क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह में 3 है, इसका मतलब सैकड़ा का मान 3 हो गया। तो अब हम ऐसे ही संख्याओं को पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन से संख्या का स्थान क्या है और उसका मूल्य, उसका मान कितना है। आइए इसको हम देखते हैं। 8 एकम 8, मतलब इस 8 का मान 8 ही है। अब ये 4 का मान, 4 चूंकि दहाई के स्थान पर है मतलब 10 का गुणा हुआ है इसमें, अब ये 40 हो गया, मतलब इस 4 का मान 40 है। अब सैकड़ा, सैकड़ा में सैकड़ा 3 अंकों से मिलकर बना है इसलिए 3 शून्यम 0, 3 शून्यम 0, 3 एकम 3। अब आइए इसे देखते हैं। ये 3 का मान 300 है, ये 4 का मान 40 है और ये 8 का मान 8 ही है। तो 340 8, अगर यहाँ पे ये 3 नहीं रहता तो ये 4 और 8 का मान हो जाता, 4 का मान 40, 8 का मान 48। तो यहाँ पे अगर मैं तीनों संख्याओं को अलग अलग जोड़ूं या फिर इसको विभाजित करूं तो 3 का मान 300 प्लस 4 का मान 40 प्लस 8 का मान 8, ऐसे हमको समझना है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसको कैसे पहचाना जाता है। ध्यान से आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। अब देखिए ये 3 का मान यहाँ पे 300 हो गया, अब 4 का मान 40 हो गया और 8 का मान 8 हो गया। जब 300 में 40 जुड़ेगा तो ये 340 हो जाएगा और 340 में 8 जुड़ेगा तो ये 348 हो जाएगा। यानी कि मैं अगर सरल शब्दों में कहूँ तो इसका मान 348 ही है, लेकिन हमने इसको विभाजित कर करके तोड़ तोड़ के इस संख्याओं को पूरा पोस्टमार्टम करके इस संख्या को हमने और सरल बना दिया। तो अगर मैं स्थानीय मान का बात करूं तो कौन सा संख्या किस स्थान में है, कौन सा संख्या किस जगह में है, उसी का उसका मान हमें निकालना है। अगर इकाई के स्थान पर है तो उसका मान इकाई रहेगा, दहाई के स्थान में है तो उसका मान 10 के फॉर्मेट में आ जाएगा, और अगर सैकड़ा के स्थान पे वो अंक है तो उसका मान सैकड़ा के फॉर्मेट में यानी कि 100 के फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें 3 सैकड़ा के स्थान में है तो 3 का मान यहाँ पे 300 हो गया सैकड़ा के फॉर्मेट में, और दहाई यहाँ पे 4 और दहाई के स्थान पर यहाँ 4 है, यानी कि ये 40 दहाई के फॉर्मेट में आ गया। दहाई मतलब जो 2 अंकों से मिलकर बना होता है उसे दहाई कहते हैं, 3 अंकों से मिलकर बनता है उसे सैकड़ा और 1 अंकों से मिलकर बनता है उसे इकाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जातीय मान की। अब जातीय मान को समझने के लिए मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूँ। जातीय मान का मतलब जो संख्या है, जो अंक हैं, जैसा कि 1 से लेकर 9 तक के जितने भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सभी उनका जातीय मान हो गया। जैसा कि उदाहरण में समझते हैं कि अगर मैंने लिख दिया 12 तो यहाँ पे 2 का जातीय मान 2 ही रहेगा और 1 का जातीय मान 1 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन स्थानीय मान में हमने पढ़ा था, जैसे कि मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया, ये स्थानीय मान का बता रहा हूँ, ये जातीय मान है, ये स्थानीय मान। दोनों में आपको अंतर समझना है। स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है, ये हो गया जातीय मान और ये स्थानीय मान।
तो स्थानीय मान में देखिए इसके स्थान का मान बताना है, और जातीय मान में इसका जाति मतलब ये मतलब नाम से स्पष्ट है ये कितना है 2 है, और ये कितना है 1 है। अब स्थानीय मतलब स्थान 1 2 मतलब इकाई दहाई ये किस स्थान पे है, तो इकाई तो स्थानीय मान में 5 का वैल्यू तो 5 ही रहेगा क्योंकि स्थानीय मान क्योंकि ये इकाई अंक में है। अब ये 1 का वैल्यू बदल जाएगा क्योंकि ये दहाई अंक के स्थान पर है, और दहाई का मतलब ही 10 होता है, दहाई का मतलब 10 हो गया। अब दहाई के जगह पे क्या है 1 है, तो इसका गुणा 1 के साथ होगा, तो ये ऑटोमेटिक 10 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो आइए एक और उदाहरण देख के मैं जाति मान को क्लियर कर देता हूँ। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप कुछ सिंबल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे भी पता चल जाए कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं जाति मान के एक और उदाहरण की ओर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 4 8। तो अगर आपको पूछ दिया कि 8 का जाति मान क्या है, 4 का जाति मान क्या है, 2 का जाति मान क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जाति मान का मतलब है उसी संख्या को आपको बताना है। जैसे इसमें 2 का जाति मान 2 है, 8 का जाति मान 8 है, 4 का जाति मान 4 है। इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो अंक है वही अंक उसका जाति मान हो जाएगा। जैसे 1 है तो 1 का जाति मान 1, 2 है तो 2 का जाति मान 2, 3 है तो 3 का जाति मान 3, 5 के जगह में है तो 5 का जाति मान 5। इसमें आपको किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन स्थानीय मान में आपको उसके स्थान का वैल्यू बताना रहता है, इसलिए उसमें 1 10 100 1000 इसका गुणा करना पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे कि स्थानीय मान और जाति मान में क्या अंतर है, और स्थानीय मान जाति मान क्या होता है, कैसा होता है, आप सब समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पंचू नवोदया क्लासेस के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।